तुलसी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पेड़ होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। तुलसी हमारे घर को न केवल पवित्र करती है बल्कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर कर देती है। लेकिन लोग ये तो जानते हैं कि तुलसी में हर रोज जल देना चाहिए, लेकिन तुलसी में जल देते में कौन से मंत्रों का जाप किया जाए ये उन्हें नहीं पता होता। साथ ही तुलसी में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसे दबा देने से आपकी किस्मत बदल जाती है, लोग ये भी नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण की इस कथा के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने तुलसी को जल अर्पित करने का महत्व और जल अर्पित करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए इसके बारे में बताया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण पत्नी देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने के महत्व और जल अर्पित करते समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्र के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी में जल अर्पित करने और उसके पुण्य से जुड़ा एक महात्म्य सुनाया था। श्री कृष्ण का कहना था कि तुलसी में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है और तुलसी को जल अधिक करते समय अगर यह खास मंत्र बोला जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी श्रीहीन और वैभव भी नहीं होता। नारायण और माता लक्ष्मी खुद उनके घर में सुख संपत्ति संपदा और धन धान्य के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें 100 वर्षों तक तुलसी में जल अर्पित करने का फल मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी एक बार कालांतर की दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, लेकिन यह ब्राह्मण परिवार केवल नाम मात्र के ब्राह्मण थे। यह पाप कर्म को खाने वाले, शास्त्र ज्ञान से शून्य और खोटी बुद्धि के थे। यह लोग ना पूजा पाठ करते थे, ना ध्यान, ना जा अपना हम और ना ही अतिथियों का सत्कार। यह लोग अतिथियों को दान दक्षिणा नहीं देते थे और अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को भी अपमानित करके भगा देते थे। इन रमन दंपति के परिवार में उनके पिछले जन्म के पुण्य से एक पुत्र पैदा हुआ। यह भी कल से ब्राह्मण ही था, लेकिन ब्राह्मण दंपति के इस पुत्र ने अपने बालिका से ही वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसमें सभी प्रकार के भेद विधाओं का ज्ञान अर्जित किया। ये ब्राह्मण वेद, अर्थ, धर्म, शास्त्र, मंत्र और विद्याओं में निपुण था, लेकिन उसका आचरण भी अपने माता पिता की ही तरह अशुद्ध और अपवित्र था। वेद विधाओं में निपुण होने के बावजूद यह ब्राह्मण स्त्री लंपट हुआ और सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहने लगा। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके, पत्ते बेचकर और अपनी सीखी हुई विधाओं से हवन यज्ञ करके और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। कुछ समय बाद उसका विवाह एक ऐसी स्त्री के साथ हो गया जिसकी प्रवृत्ति भी दुष्ट आचरण वाली ही थी। अब यह ब्राह्मण अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहने लगा और पत्नी के मोह में जो उसकी पत्नी कहती थी वह वही करता था। और इसी क्रम में वह ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ जप तप के बदले में अपनी पत्नी के कहने पर लोगों से बड़े बड़े उपहार की मांग करने लगा। जब भी कोई पूजा पाठ या हवन किया जाता था तो वह यजमान से जब भैंस, काल पुरुष और घोड़े की मांग करता था और धीरे धीरे करके उसकी पत्नी की तरह उसे वह भी लालची होता गया और वह इन उपहारों को कभी भी दूसरे ब्राह्मण को नहीं दिया करता था। एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूप धारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यम दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है।
अब यमराज जे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुँचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण आत्मा फिर धरती पर आती है और आखिर में एक पीपल के पेड़ पर ब्रह्मराक्षस के तौर पर वास करने लग जाती है। ब्रह्मराक्षस के रूप में उसे ब्राह्मण के पास और ज्यादा शक्तियाँ आ गई। अभी इस रूप में लोगों को परेशान किया करता था और जिस जगह इसका निवास स्थान था उस जगह पर किसी को भी नहीं रहने देता था। लेकिन जिस पीपल के पेड़ पर यह निवास करने लगा था, वह पीपल का पेड़ एक ऐसे गांव में था जिस गांव में एक भी मंदिर नहीं था। जब गांव में सूखा पड़ा और मुसीबतें आने लगी तो गांव में एक साधु महाराज आए और उन्होंने गांव के लोगों को गांव में एक मंदिर बनाने की सलाह दी। उन साधु महाराज ने जिस जगह मंदिर बनाने की सलाह दी थी वो जगह उस पीपल के पेड़ के पास थी, लेकिन उस पीपल के पेड़ पर ब्रह्मराक्षस का वास था और जब जब उस जगह मंदिर बनाने का प्रयास किया जाता था तब तब वह ब्राह्मण गांव के लोगों को और ज्यादा परेशान किया करता था। जो लोग उसे पेड़ को काटने के लिए जाते थे वह घायल हो जाते थे। तब लोगों ने इस साधु महाराज से इसका समाधान पूछा। तब साधु महाराज ने बताया कि उस पेड़ पर एक ऐसे ब्राह्मण का निवास है जो अपने कुकर्मों की वजह से ब्रह्मराक्षस बन चुका है और जब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी यह इस जगह मंदिर नहीं बनने देगा। तब गांव के लोगों ने उसकी मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उस साधु महाराज ने कहा कि इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर एक तुलसी का पौधा स्थापित कर दिया जाए और लगातार 40 दिनों तक उसे तुलसी के पौधे में एक विशेष मंत्र बोलकर जल अर्पित किया जाए और साथ में हवन किया जाए तो इस ब्राह्मण रूपी राक्षस को मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि भागवत गीता में बताया गया है कि तुलसी दल के प्रताप से महान पाप करने वाली आत्मा को भी मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और ब्रह्मराक्षस को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती और उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय तुलसी के पौधे की शक्ति ही हो सकती है। तब गांव के लोगों ने आपसी विचार से सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा तुलसी का मठ बनवाया और उसमें तुलसी के पौधे की स्थापना कर दी। इसके बाद कुछ आचार्य को बुलाकर हवन कुंड की तैयारी की गई और तुलसी में जल देते हुए लगातार विशेष मंत्रों का उच्चारण और हवन शुरू किया गया। इसके प्रभाव से उसे ब्राह्मण के साथ साथ उसकी पत्नी को भी मुक्ति मिल गई और वह फिर से यमलोक में पहुंच गया। वहां जाकर जब फिर से चित्रगुप्त ने इसका लेखा जोखा खोला तो उसने पाया कि उसे ब्राह्मण के पिछले जन्मों के सभी पाप करना नष्ट हो गए हैं और आप उसे फिर से जन्म और मृत्यु के बंधन नहीं पड़ेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा आप खुद देखिए कि कैसे केवल तुलसी पर जल अर्पित करने और एक विशेष मंत्र के उच्चारण से उसे ब्राह्मण के कितने विकट पाप भी नष्ट हो गए। इसीलिए संसार में हर किसी को हर रोज तुलसी को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ इस विशेष मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार वो विशेष मंत्र इस प्रकार है, ओम वृंदावनय स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जिसे श्री कृष्ण के वरदान की वजह से श्री कृष्णा शालिग्राम के रूप में पति बनकर प्राप्त हुए। श्री कृष्ण ने ही तुलसी के रूप में वृंदा को इस मंत्र का वरदान दिया था और कहा था कि कलयुग में जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए
तो तुलसी का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और शायद कोई ऐसा घर होगा जिसके बाहर तुलसी का वृक्ष आपको नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं कि तुलसी में जल देने वाली महिलाएं इस बात का खास ख्याल रखें कि सदैव तुलसी में शुद्ध और पवित्र जल ही चढ़ाए, साथ ही गंदा पानी, झूठे हाथों से स्पर्श किया हुआ पानी भूल से भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। आपको तुलसी माता से बिना मांगे तुलसी पत्ते ना तो तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श करना चाहिए। रविवार, एकादशी और संक्रांति वाले दिन महिलाओं को भूलकर भी तुलसी में ना तो जल अर्पित करना चाहिए और ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। अगर आप ऐसा करती है तो आपको महान पाप लगता है। साथ ही अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो आपको धन लाभ होता है। दूध चढ़ाते समय नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महात्म्य सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।